Good morning, students. You all are fine. So today I will going to teach you English language chapter 2, Dear Mrs. Naidu, page number 24. I topped our class 5 exams, but I do not think I could top a college exam, even if I studied really hard. राइटर यहाँ पे बोल रहा है वो क्लास 5 का एग्ज़ाम जो था उसमें टॉप किए थे, बट ये नहीं सोच रहे थे कि वो कॉलेज एग्ज़ाम पे ही टॉप रहेगा, क्योंकि वो जितना ही हार्ड स्टडी करे उसको ये नहीं लगते थे कि कॉलेज एग्ज़ाम पे वो टॉप आएगा. यू फॉट फॉर इंडियंस फ्रीडम एंड ओन. राइटर उसको मिसेस नायडू को बोल रहा है कि आपने यू आर ए इंडियन फ्रीडम फाइटर, आप देश के आज़ादी के लिए लड़े थे एंड जीते भी थे. बट आई हैव नेवर फॉट फॉर एनीथिंग, पर मैं किसी के लिए नहीं युद्ध किया था. इफ़ आई डिड आई एम नॉट श्योर इफ़ आई वुड विन. यदि हम करते तो हम श्योर नहीं थे, निश्चित नहीं थे कि हम भी जीतते आपके तरह. स्पेशली इफ़ आई वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स हु हैव लॉट्स ऑफ स्पाइस एंड डिटेक्टिव्स and things that I don't think we have in India. स्पेशली राइटर बोल रहा है अगर हम ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ते भी हैं, हु हैव द लॉर्ड स्पाइस एंड डिटेक्टिव्स, जिसका बहुत सारा डिटेक्टिव था यहाँ पे, वो फिर भी वो नहीं सोचते कि हम इंडिया में हैं. You live in a huge house with a lot of rooms and maids to do your housework. वो मिसेस नायडू को बोल रहे थे कि आप बड़े से एक घर पे, जहाँ पे बहुत सारा रूम है, घर है, बड़े से एक हाउस पे रहते हैं और जहाँ पे बहुत सारा मेड भी है हाउसवर्क करने के लिए. इसका मतलब वो मिसेस नायडू को बोल रहा है कि वो एक बहुत बड़ा घर में जिसमें बहुत सारा रूम है और बहुत सारा मेड है, उसका हाउसवर्क में हेल्प करने के लिए उस जैसा मकान में वो रहते थे. बट माई हाउस हैज़ ओनली वन रूम. बट राइटर्स जो मकान पे रहते थे वो एक ही रूम था. एंड अम्मा इज़ ए मेड हु डज अदर्स पीपल्स हाउसवर्क. और सिर्फ अम्मा ही थे जो ये हाउसवर्क में मदद करता था. यू हैड ए लॉट ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड देन यू हैड ए लॉट ऑफ किड्स. मिसेस नायडू का बहुत सारा भाई और बहन थे एंड बहुत सारा बच्चे भी थे. बट आई डोंट हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर. बस राइटर्स का कोई ब्रदर एंड सिस्टर नहीं था. आई डोंट हैव किड्स, उसका कोई बच्चे भी नहीं था आइदर. बट यू आर प्रोबेबली कंक्लूडेड दैट ऑलरेडी सिंस आई एम ओनली 12. तभी वो बोल रहे थे कि हम ये सब बोल तो रहे हैं बट हम तो सिर्फ 12 साल के हैं. हियर इज़ वाई आई डिसाइडेड टू राइट टू यू. इसीलिए उन्होंने डिसाइड किए थे कि उसको एक कुछ लिखेंगे. आई एम रीडिंग ए बुक अबाउट योर लाइफ. तो मिसेस नायडू का लाइफ का जो ऑटोबायोग्राफी था वो उसको रीडिंग करने में पसंद था. मैडम गेव इट टू मी और सी गेव इट टू अम्मा टू गिव टू मी. तो मैडम को बोले थे वो बुक उसको देने के लिए और मैडम अम्मा को दिए थे और अम्मा राइटर को दिए थे. I haven't really officiated its English, but much more complicated English than the kind they use in detective stories. पर ये बुक पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा था इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि ये बुक का जो इंग्लिश लैंग्वेज था इतना कॉम्प्लिकेटेड था ये डिटेक्टिव स्टोरीज़ की तरह, तो उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा था. सो इट्स टेकिंग मी सम टाइम, तो बहुत टाइम भी लग रहा था. So far I have only read an part about your childhood, but the part makes me like you. तो वो क्या कर रहे थे, सिर्फ उसका चाइल्डहुड का जो स्टोरी था वो पढ़ रहे थे जो राइटर्स को मिसेस नायडू की तरह बन सके. When you were my age or 7 young or even younger, Mrs. Naidu, it seems like you stood up to parents and teachers and all the adults. जब राइटर्स बोल रहे थे जब मिसेस नायडू उनके एज में था, छोटे से एज में था, तब मिसेस नायडू को लगते थे कि उसका टीचर और पेरेंट्स की तरह वो भी एडल्ट हो गया, अंडरस्टैंड एनीथिंग. और एडल्ट जो सब कुछ समझते हैं वो भी सब कुछ समझते हैं.
लाइक एडल्ट्स बट एक्ट लाइक दे डू, और काम भी करते थे वो एडल्ट्स की तरह. फॉर एग्जाम्पल, द बुक सेज दैट योर पेरेंट्स वांटेड यू टू स्पीक इंग्लिश इंस्टेड ऑफ बंगाली. बुक में जो पेरेंट्स बोलते थे कि बुक में जो इंग्लिश है वो तुम पढ़ो. इट सेज यू लॉक्ड योर सेल्फ इन ए रूम फॉर ए होल डे बिकॉज यू डिसएग्रीड विद देम. यू डिडंट इवन कम डाउन फॉर लंच. अगर ये तुम नहीं करोगे तो पूरा एक दिन तुमको एक घर में रूम में लॉक किया जाएगा क्योंकि तुम ये एग्री नहीं थे और तुम लंच के लिए भी नहीं आ सकोगे. आई डोंट नो इफ इज ट्रू और जस्ट अ स्टोरी. तो राइटर बोल रहे थे हम नहीं जानते ये क्या सच है और ये स्टोरी है. ऐसे भी क्या कोई पेरेंट्स कर सकते हैं सिर्फ एक बुक पढ़ने नहीं पढ़ने के लिए उसको पूरे दिन घर में बंद करके रखना और लंच नहीं खाना. But if I had a house with more than one room, there are plenty of times I would have locked myself behind the closed door. But राइटर बोल रहे हैं हम नहीं जानते कि ये सच है और स्टोरी है, मगर अगर हमें एक ऐसा हाउस थे जिस पे बहुत सारा रूम थे और हमें बहुत सारा टाइम भी थे, तो हम क्या करते, हम सारे के सारे दिन खुद को वो क्लोज डोर के अंदर बंद करके रखते अगर हमारा ये बड़ा वाला हाउस थे तब. I guess that's why seems like someone who understands kids like me. I guess that is why you seems like someone who understands kids like me. तो वो राइटर गेस करते थे कि नायडू भी किड्स की तरह और राइटर्स की तरह वैसे ही सोचते थे. लाइक मे बी यू वुड नॉट माइंड if I asked you the question and read detective stories and stayed at school late so. और वो सोच रहे थे ये भी हो सकता था कि वो कुछ भी माइंड नहीं करते अगर वो सारे दिन डिटेक्टिव बुक्स पढ़ते और स्कूल पे लेट पे आते. आई डिडंट हैव टू गो विमला मैडम हाउस एंड वो विमला मैडम के हाउस में नहीं जाते थे. एंड नाउ आई हैव कंप्लीटेड माई फर्स्ट असाइनमेंट. तो ऐसे बोलते बोलते राइटर ने बोला कि मेरा जो फर्स्ट असाइनमेंट था वो मैंने कंप्लीट कर डाला. विच इज़ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द पर्सन दैट आई एम राइटिंग टू. जो मुझको इंट्रोड्यूस किया था मेरे ही साथ, जिस पर्सन के साथ और जिसको हम कुछ लिख रहे थे, जैसे मिसेस नायडू. टू बी completely honest, my brain and my heart feel exactly the same as when I started. और जब मैंने ये पूरा असाइनमेंट कंप्लीट किया तब मेरा ब्रेन और हार्ट एग्जैक्टली फील जैसे हम पहले स्टार्ट किए थे ब्रेन और हार्ट के साथ वैसे ही. सो टुडे अप टू दिस, नेक्स्ट डे आई विल कंप्लीट द एक्सरसाइज. थैंक यू.